हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिरिक टर्म्स। ये लिरिक टर्म्स की सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी हमने ब्लैंक वर्ड्स, कपलेट, डिक्शन और जॉनरा को डिस्कस करते हुए इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया हुआ है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज की वीडियो में हम पेस्टोरल, इमेजरी, मीटर और प्रोसोडी को देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले है पेस्टोरल। पेस्टोरल पोइट्री आइडियलाइजेस रूरल लाइफ, शेफर्ड्स एंड नेचर, originates in Greek poetry by Theocritus and Roman poetry by Virgil. Rural setting, innocence of nature, contrast with urban life, represents purity and simplicity. Marlowe's The Passionate refers to his love, Milton's Lycidias. So friends, पेस्टोरल पोइट्री रूरल लाइफ, शेफर्ड्स और नेचर को रिप्रेजेंट करती है। ये लैटिन वर्ड पेस्टोर से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है शेफर्ड्स। ये ग्रीक पोइट्री में ओरिजिनेट हुआ था, जिसे थियोक्रिटस ने किया था, और रोमन पोइट्री में वर्जिल ने किया था। पेस्टोरल में रूरल सेटिंग, नेचर की इनोसेंस और अर्बन लाइफ का कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है। पेस्टोरल पोइट्री और सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये प्योरिटी और सिंप्लिसिटी दिखाता है और ये मॉडर्न वर्ल्ड को भी कंट्रास्ट करता है। बहुत सी पेस्टोरल थीम पोइट्री पीस, हार्मनी और नॉस्टैल्जिया वाली होती है, जैसे कि मार्लो की द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव और मिल्टन की लिसिडियस। अब बात करते हैं इमेजरी की। इमेजरी इज यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू अपील टू द सेंसेस, विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और tactile or gustatory. Creates vivid mental pictures, evokes emotions and moods. Kids to autumn, seasons of mist of and mellow fruitfulness. इमेजरी का मतलब होता है कोई डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ करके अपने सेंसेस को सबके सामने अपील करना, मीन्स बताना। इसका टाइप है विजुअल, मीन्स जो देखा जा सके, ऑडिटरी मीन्स सुना जा सके, ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल कर सकें, टेक्टिल मीन्स टचेबल और गैस्ट्रोटरी मीन्स टेस्टेबल। इमेजरी विविड मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करता है और इमोशंस और मूड हैंडल करता है। लिरिक पोइट्री इमोशंस को बताने समझाने के लिए इमेजरी पर निर्भर होती है। इसमें किड्स के ऑड बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑड टू ऑटम की लाइन सीजन्स ऑफ मिस्ट और मेलो फ्रूटफुलनेस, ये इमेजरी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। आगे बात करते हैं मीटर। मीटर इज द रिदमिक पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन पोइट्री फ्रॉम गीक, मेट्रोन, मेजर। कॉमन मीटर्स लैम्ब, चौकी, एनापेस्ट और डेक्टल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड musicality influences pace and tone. Shakespeare's iambic pentameter is sonnets. मीटर लिरिकल पोइट्री के लिए मीटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। मीटर का मतलब होता है एक रिदमिक पैटर्न स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पोइट्री सिलेबल का। ये वर्ड ग्रीक मेट्रोन से लिया है, जिसका मतलब होता है मेजर। लैम्प, चौकी, एनापेस्ट और डिक्टल ये कॉमन मीटर्स हैं, जैसे कि लैम्प मीन्स ये 2 सिलेबल्स पेयर है, अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड होते हैं, मीन्स स्टार्टिंग वर्ड पे भार ना देकर आखिर के वर्ड पर, जैसे कि बिलो, इसमें बी पर भार नहीं दिया जाता, लेकिन लो इस पर भार दिया जाता है। फिर आते हैं ट्रॉकी, इसमें पहले स्ट्रेस और फिर दूसरा अनस्ट्रेस है, जैसे कि हैप्पी, इसमें हैप पे हम भार देते हैं और पी पर नहीं दिया जाता। फिर आते हैं एनापेस्ट, इसमें पैटर्न अनस्ट्रेस्ड, फिर से अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड होते हैं। ये 3 का पैर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अंडरस्टैंड, इसमें अन, फिर डर, इसमें हम अनस्ट्रेस्ड हैं, इसमें हम बहुत ही हल्की आवाज़ में बोलते हैं, लेकिन स्टैंड पर हम भार देते हैं। फिर बात करते हैं डेक्टल, इसमें भी 3 सिलेबल्स होते हैं, जैसे कि पोइट्री, इसमें पो बोलते हुए हम भार देते हैं, लेकिन आगे का पोइट्री के आगे के वर्ड्स को बोलते हुए भार नहीं दिया जाता। मीटर का फेमस एग्जाम्पल है शेक्सपियर की आयम्बिक पेंटामीटर, जो वो अपने सोनेट्स में यूज़ किया करते थे। प्रोसोडी Prosody is a study of the pattern of rhyme, meter, and sounds in poetry. Analyze how sound patterns enhance meaning, includes sessions, rhyme scheme, pauses.
Study of the ABAB, CD, EFEFGG scheme in Shakespeare's sonnets. Prosody helps maintain the harmony and rhythm that are central to lyric expressions. So friends, prosody का मतलब होता है छंद शास्त्र. प्रोसोडी रिदम, मीटर और साउंड के स्टडी पैटर्न को दिखाती है. ये एनालाइज करती है कि कैसे साउंड के पैटर्न को एनहांस किया जाए. प्रोसोडी में राइम स्कीम, पॉजेस और स्कैंसन्स मीन्स स्कैनिंग भी आ जाती है. प्रोसोडी हेल्प करती है हार्मनी और रिदम को मेंटेन करने में. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम्स, जिसमें आता है ABAB, CD, EFEFGG, जो बहुत ही अच्छे तरीके से पोएम कैसे निखर के आए उसके लिए एक राइम स्कीम बनाई है, जिसमें प्रोसोडी का यूज़ होता है. सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. आगे के 4 टर्म्स को हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ. मिलते हैं अगली वीडियो में.